नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको हिस्टोग्राम को यूज़ करना बताएंगे कि हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए किसी भी वेडिंग में या किसी भी इवेंट में आप पोर्ट्रेट कैसे अच्छे ले सकते हैं, या कहीं अगर आपको डे लाइट में भी पोर्ट्रेट लेना हो, या इवन अपने स्टूडियो लाइट में पोर्ट्रेट लेना हो, या इवन फ्लैश लाइट से पोर्ट्रेट लेना हो, तो पोर्ट्रेट लेते समय हिस्टोग्राम का यूज़ करके आप अपने पोर्ट्रेट का बिल्कुल सही एक्सपोज़र कैसे अचीव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम कोई पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो या तो हम अपना मैनुअल सेटिंग करते हैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें अपर्चर लगाते हैं, अपना शटर स्पीड लगाते हैं, आईएसओ फीड करते हैं, या कभी कभी हम अपना आईएसओ उसमें फीड कर देते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम उसको या तो शटर प्रायोरिटी मोड पर डाल देते हैं या अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर डाल देते हैं। कैमरा अपने आप शटर या अपर्चर जो भी होता है उसको वो सेलेक्ट करता रहता है, हमारी पिक्चर्स आती रहती है। साथ ही साथ हम उसमें तरह तरह के फिर उसमें एक्सपोजर मोड भी डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स मोड डालते हैं, स्पॉट मीटरिंग मोड डालते हैं। अलग अलग लाइट कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें अपना मोड सेलेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो हर सिनेरियो में आपके पोर्ट्रेट्स का जो एक्सपोजर होता है थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, डिटेलिंग में कभी कभी कमी मिलती है। और होता भी क्या है, नॉर्मली हम लोग जब अपना रिव्यू करने के लिए कैमरे के डिस्प्ले में जब देखते हैं तो डिस्प्ले में कई बार क्या होता है कि हमारे अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वो भी कई बार हमें मिसलीड कर देती है कि हमारा अंडर एक्सपोज पिक्चर भी हमको उसमें नॉर्मल एक्सपोज लगने लगता है, या ओवर एक्सपोज पिक्चर कई बार अगर ब्राइटनेस कम है तो अंडर एक्सपोज लगने लगता है। तो इस वजह से हमारी पिक्चर्स का एक्सपोजर कई बार गलत हो जाता है। तो हिस्टोग्राम का प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है, इससे अगर आप पोर्ट्रेट लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपोजर मिलेगा पोर्ट्रेट के अंदर। पोर्ट्रेट आपको बहुत ही अपीलिंग लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसका तरीका बताते हैं कि कैसे हमें अपने हिस्टोग्राम को कैमरे में यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए और ऑन करने के बाद इसके मेनू में जाइए और मेनू में जाने के बाद इसका जो है डिस्प्ले के अंदर हिस्टोग्राम आप एनेबल कर दीजिए। तो होता क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मिररलेस कैमरा है तो आपके उसमें व्यू फाइंडर में भी मिल जाएगा देखने के लिए, और हमारा जो एलसीडी स्क्रीन रहता है पीछे उसमें भी हिस्टोग्राम मिलेगा। लेकिन जो आपके डीएसएलआर कैमरे पुराने वाले हैं उसमें आपको व्यू फाइंडर में आपको हिस्टोग्राम नहीं मिलेगा। आपको फिर सारी पिक्चर जो है ऐसे करके देखनी पड़ेंगी। इसके अंदर ही आपको डिस्प्ले में आपको हिस्टोग्राम देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपनी एक्सपोजर मीटिंग सही कर लेते हैं देन फाइनल शटर दबाते समय आप आँख पे लगा के पिक्चर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसको एनेबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे मेनू में जाइए, मेनू में जाने के बाद आप इसका हिस्टोग्राम एनेबल कर लीजिए। एंड साथ ही साथ आप पाएंगे कि हिस्टोग्राम के साथ साथ में एक चीज़ और रहती है, इसमें हाईलाइट सिस्टम रहता है, उस हाईलाइट को भी आप एनेबल कर लीजिए। तो हाईलाइट बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी पिक्चर को एम करते हैं और अगर आप एक्सपोजर बढ़ाना या घटाना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि अगर मान लीजिए पिक्चर आपकी ओवर एक्सपोज्ड हो रही है तो वो जो हाईलाइटेड एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया जो है ब्लिंक करने लगता है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आने लगते हैं और वो ब्लिंक करने लगता है। तो उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि ये एरिया मेरा ओवर एक्सपोज हो रहा है। अब इसमें देखिए ये जो हाइलाइटर है वो भी थोड़ा सा मिसलीडिंग रहता है। मान लीजिए कि आपने अपने सब्जेक्ट को किसी ऐसी जगह पे खड़ा किया जहाँ पीछे वाइट सरफेस है या पीछे स्काई है या पीछे पानी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा ब्राइट है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप इसको इस तरह से जब इसमें आँख में लगा के देखेंगे और इसको जब आप व्यू करते हैं हिस्टोग्राम को, या इसमें जब देखना शुरू करते हैं डिस्प्ले में देखना शुरू करते हैं अपने एलसीडी में, तो क्या होता है जैसे ही आप एक्सपोजर बढ़ाते हैं एक समय के बाद में आपकी एक पर्टिकुलर एरिया जो है ब्लिंक करने लगती है, वो हाईलाइट जो है ब्लैक ब्लैक स्पॉट आके ब्लिंक करने लगता है। तो उससे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये उस एरिया को हाईलाइट कर रहा है जो एरिया ऑलरेडी काफ़ी ब्राइट है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर बैकग्राउंड में वाइट स्क्रीन है,
बैकग्राउंड में नदी है, बैकग्राउंड में अगर स्काई है, बैकग्राउंड में और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्राइट चीज़ें, जैसा कंट्रास्ट ज़्यादा बन रहा है तो आपकी एरियाज़ को हाईलाइट करने लगेंगी। उसके बाद आप एक्सपोज़र को तब तक बढ़ाते रहिए जब तक कि आपका फेस पे हाईलाइट ना आने लग जाए। अगर मान लीजिए फेस पे हाईलाइट आने लग जाए या आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसके कपड़े अगर ब्लिंक करने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आपका एक्सपोज़र ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आप एक्सपोज़र बढ़ाना बंद कर दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी हाइलाइटर के थ्रू अपना एक्सपोज़र को रीड करने की, मतलब उसमें एक अलार्म रहता है कि मेरा कहाँ तक एक्सपोज़र जा सकता हूँ मैं, लेकिन फाइनल आपकी एक्सपोज़र सेटिंग जो है वो तो आपकी हिस्टोग्राम से ही होगी। तो आइए अब हम आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताते हैं। ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है जो हमने एक किसी वेडिंग में लिया है। वेडिंग में शाम का समय है, एक्सपोज़र देना चाहा है, तो एक्सपोज़र में फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें देखिएगा हमारा जो कर्व है, हिस्टोग्राम का कर्व जो है बिल्कुल लेफ़्ट में जा रहा है, राइट में बिल्कुल खाली है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल अंडर एक्सपोज हो, क्योंकि उसमें ब्लैक एरिया बहुत ज़्यादा है, शेडोज़ ज़्यादा हैं, हाइलाइट्स बिल्कुल भी नहीं है, मिड टोन बहुत कम है और वाइट तो है ही नहीं। तो इसमें जब हमने इसमें एक्सपोज़र बढ़ाया तो नेक्स्ट पिक्चर में हमारा जो है कर्व राइट को आना शुरू हो गया। राइट को आना शुरू हुआ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके फेस पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आया, लेकिन अभी डिटेलिंग कहीं नहीं आई है, पिक्चर अभी भी अंडर एक्सपोज लग रही है। तो हमने अगली पिक्चर में एक्सपोज़र थोड़ा सा और बढ़ाया है। एक्सपोज़र जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखिए हमारा जो कर्व है वो राइट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। राइट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया मतलब उसमें हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं, ब्लैक्स कम हो रहे हैं, मिड टोन्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब हमारी पिक्चर का जो वाइट है वो राइट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, तो पिक्चर में थोड़ा सा ब्राइटनेस आना शुरू हो गई। और ये नेक्स्ट पिक्चर में देखिएगा आप, ये पिक्चर जो है हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो गई। इसमें हमारा जो वाइट का जो एरिया है और जो हमारा ब्लैक का एरिया है बिल्कुल बैलेंस है। हमारा जो कर्व है वो लेफ़्ट के बॉटम को टच कर रहा है और दूसरी तरफ हमारा कर्व जो है वो राइट के बॉटम को टच कर रहा है। मतलब कोई भी एरिया ओवर एक्सपोज नहीं है, कोई भी एरिया अंडर एक्सपोज नहीं है, सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। इसमें मिड टोन सही है, हाइलाइट सही है और पिक्चर पे देखिएगा आप एक डिटेल भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। अब इसमें देखिए, अब अगर हम इसमें एक्सपोज़र बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब इसमें देखिए अगली पिक्चर में हमने एक्सपोज़र बढ़ाया, ऑल्दो ब्राइट का जो फेस है थोड़ा सा ब्राइट होने लगा, जो कि ज़्यादातर लोगों को यही पसंद आता है। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपके बाकी डिटेल्स जो हैं थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें भी देखिएगा आपका जो कर्व है वो आपका राइट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और उसके बाद जो पिक्चर है उसमें आपका कर्व और ज़्यादा राइट को आ गया, और इसके बाद वाली जो पिक्चर है इसमें बहुत ज़्यादा राइट को आ गया और लेफ़्ट ने अपना जो है एज, बॉटम एज जो है लेफ़्ट ने छोड़ दिया। मतलब आपके जो ब्लैक एरिया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए पिक्चर्स में, वाइट एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस वजह से ये पिक्चर जो है आपको ओवर एक्सपोज लग रही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको कोई एक्सपोजर मीटर नहीं देखना है, आपको कोई भी अपना जो स्पॉट मीटरिंग है या आपकी मैट्रिक्स मीटरिंग है कुछ भी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना हिस्टोग्राम देखिए कि आपका दोनों बॉटम एज कहाँ कहाँ टच हो रही है। तो इसको हम फिर वापस ले जाते हैं कि एक्सपोजर को थोड़ा कम किया, थोड़ा और कम किया, और उसके बाद जब हमारा दोनों एज जो है लेफ़्ट को और राइट को टच करने लग गया, ये पिक्चर हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ गई। यहाँ पर आप शटर दबा दीजिए, आपकी बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। तो जब भी आप कोई पोर्ट्रेट लेते हैं, चाहे वो दिन का समय हो, शाम का समय हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कहीं भी हो, आप सिंपली ये थ्योरी लगाइए कि आप खाली अपना लेफ़्ट और राइट का जो बॉटम एज है उस पर ध्यान रखिए। जैसे ही वो बॉटम एज और राइट एज का बॉटम दोनों एक एक कॉर्नर पे आके टिक जाए, वहाँ आपकी बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आती है। अब देखिए मैं आपको डिटेलिंग क्या होती है उसका फ़र्क समझाता हूँ। ये वाली जो पिक्चर है ये किसी को भी देखने में अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें फेस बहुत
अच्छा दिख रहा है, ब्राइटनेस अच्छी है। हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स भी इससे अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन आप इसको समझिए कि इस पिक्चर में आपके डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। जब इस दोनों पिक्चर को, ये दूसरी जो पिक्चर है ये फुल एक्यूरेट पिक्चर है, उसमें पूरे डिटेल्स आ रहे हैं। अब इस पिक्चर को मैं दोनों को आजू बाजू रख देता हूँ। 1 नंबर की पिक्चर जो है वो ओवर एक्सपोज्ड है और 2 नंबर की पिक्चर जो है वो थोड़ी सी करेक्ट एक्सपोज्ड है। अब आप देखिए 2 नंबर की पिक्चर के अंदर जो डिटेलिंग है, आपके जो ब्राइड के हाथ का जो झूमर है, ब्राइड की जो चूड़ियाँ हैं, ब्राइड के गले का जो नेकलेस है, फेस है, हर चीज़ एकदम पूरे डिटेल के साथ है। वहीं सिर्फ एक स्टॉप ज़्यादा है आपका 1 नंबर पिक्चर में। और 1 नंबर पिक्चर देखिए आपके उसके हार जो हैं गले का, उसके डिटेल कम हो गए हैं। उसके हाथों पे जो दोनों झूमर लगे हुए हैं उसके डिटेल कम हो गए हैं। उसका जो कंगन है उसके डिटेल कम हो गए। उसका जो लहंगा है, ब्लाउज़ है, इवन चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो तक भी कम हो गए हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना एक्यूरेट एक्सपोजर होगा उसमें सारी चीज़ें तो अच्छी रहेंगी ही रहेंगी, चेहरा बहुत अच्छा दिखेगा, साथ में आपकी डिटेलिंग बहुत अच्छी आएगी, देखने में पिक्चर बहुत ही प्लीजेंट लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से अपना कोई सा भी पोर्ट्रेट लिया, चाहे वो बच्चे का पोर्ट्रेट हो, चाहे वो ब्राइड का पोर्ट्रेट हो, या किसी स्टूडियो के अंदर स्टूडियो लाइट में लिया हुआ पोर्ट्रेट हो, कहीं भी कोई भी पोर्ट्रेट लेते हैं आपको बहुत अच्छा पोर्ट्रेट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों से शेयर करने से उनको भी फ़ायदा होगा तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।